जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल YouTube करण विश्व में। तो आज हम सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी की कथा सुनने वाले हैं और यह कथा 7 अध्याय की है और अभी 3 अध्याय की ही वीडियो है, तो एक भी अध्याय को आप मिस मत करिएगा और बाकी के 4 अध्याय की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए भगवान विश्वकर्मा जी की कथा शुरू करते हैं। पहला अध्याय। एक समय अनेक ऋषिगण धर्मक्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मे, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए सशन्य का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताएं। हे महात्मा मुनि, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है, जो तुमने यह संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महाद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप है, उनमें जो अनंतम श्रेष्ठ है, उस रूप को अदन से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी पाप से छुट जाते हैं, इसमें सशन्य नहीं है। इसी प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूप को भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूछते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में सहंत करके स्वानुभव रूप से योग माया के स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूँ, इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ। जीवों को कर्मभोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोकादि लोकों को जिस रूप से रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुझसे कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजुर और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रोज्वल दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दैक विशीर्ण हो जाते हैं। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक्यपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि लोग बोले, सर्वधर्म के जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों को कामना का देने वाला यह समाचार मेरे कर्णगोचर है। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले हुए हैं, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृथा श्रम करता है, लक्ष्य से च्युत हुआ वान कैसे अपने लक्ष्य को बे सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति संहार का करने वाला, सबको अभीष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उसका पयचमुख और दशबाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उसका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वन्य हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान से मेरे रोमांच खड़े होते हैं। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक ज्ञानादि जगत बनाता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे, उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी।
यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है, वह मनुष्य कृत्रिम और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। तीसरा अध्याय। हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती है, जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती है। अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सच्चरित्र के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बती है। सूत जी कहने लगे, है मुनि श्रेष्ठों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक क्रमंगत नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान से समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतघ्न और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली, साक्षात सती के समान सती, विदुषी, धर्म, कर्म, व्रत परायण कमला नाम भार्या थी। कभी दैवयोग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किया हुआ भी वह रोग स्वरूप भी शांत न हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन सूत, यह पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्वजन्म में स्वार्थान होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। यह इस कारण लोगों की वंचना करता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचारक था। आप जानते हो, यदि कर्मों के फल का देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए आशीर्वादों से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही न सकेगा तो क्यों कोई किसी का उपकार करेगा, और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का उच्छेद नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते हैं, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दैख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षय रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलहार या एक बार अन्नाहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीनपालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाए, जिससे इस दैख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्तोत्साह प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और बदन करके भोजन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत कराना चाहिए। तो अगले अध्याय देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो क्लिक करें और भगवान विश्वकर्मा जी की कथा का आनंद लें। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।